ऑल आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। जो प्रीवियस ईयर का सीटेट एग्जाम हुआ था 7 फरवरी को, 8 फरवरी को, 7 फरवरी का जो एसएसटी का पेपर हुआ था, मैंने ऑलरेडी उसके आंसर की दे दी है। आज हम 8 फरवरी का डिस्कस करेंगे आंसर की। सिर्फ आंसर की करेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम एक एक करके सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ आंसर की ही बताऊंगी मैं। डिस्कशन के लिए डिटेल में आपके पास एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट होगा वो मैं जरूर दिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन, पहला 31 है, जिसमें मुस्लिम पट्टरम के बारे में लिखा हुआ है कि व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों को संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। पहले में से आंसर आपको सभी को देखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 17वीं शताब्दी में हॉलैंड इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी मुस्लिम पट्टरम तरह नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश तट का महत्वपूर्ण पतन बन गए थे। तो आप सभी को इसका क्वेश्चन का जो आपको देखना है। दूसरा लिखा हुआ है इसमें, दूसरा इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जो हॉलैंड वासी थे, जो डच थे, डेनमार्क और स्पेन के दूरस्थ स्थानों के लोग थे, ठीक है, इसमें उपयुक्त बैठाना है। और विभिन्न व्यापारी जो थे, उसके बाद लिखा हुआ है जो विभिन्न व्यापारी समूह में गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फ्रांसीसी सौदागर और तेलुगु कमेटी के चेटियार और यूरोपीय व्यापारी के प्रतिस्पर्धा के नगर को समृद्ध बना लिया था। मीर जुलामा, यह लिखा हुआ है, मीर जुलामा और मुगल सूबेदार हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाना चाहते थे। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन जिसने लगाया वो रॉन्ग है। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, CDA। ठीक है, आंसर की मैं इसलिए आंसर की डिस्कस कर रही हूँ, बार बार यही बात मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का बहुत काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द 32 क्वेश्चन नंबर। हम डिटेल में औपनिवेशिक कृषि के बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ की जो भ्रांतियाँ थी उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मुझे जहाँ पे डाउट लग रहा था इस ऑप्शन में, एक तो फर्स्ट है कि दीवान के रूप में कंपनी अपने ही नियंत्रण के लिए मुख्य प्रशासक बन गई थी, और इसमें फोर्थ में यानी फोर्थ ऑप्शन इस राइट लग रहा था। लेकिन 70-60 के में बंगाल में इकट्ठा होकर राजस्व के नियंत्रण, खरीदारी और माल वित्तीय प्रबंध किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो AB भी हो सकता है और AD भी हो सकता है। तो इसमें मेरे को जो एक्यूरेट है तो वो सेकंड ऑप्शन ही राइट है। फोर्थ का मुझे अभी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ आंसर की बता रही हूँ। 33 का देख लेते हैं। 33 में कहा गया है कि जितनी भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक किसान ने व्यवसायी का काम करता था उसका उचित कथन बताना है, कौन से कारणों से होता था। 33 का आप सभी को पता है कि इसमें जो होता था ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का उपयोग होता था। दूसरा चीज यहाँ पे हमारे स्वसंचालित अन्न भंडार का होता था, और लास्ट है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है 33 का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 में लिखा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बताया कि ग्लोब का पृथ्वी का वास्तविक परिरूप क्यों माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त चयन करना। इसमें जिसने भी ऑप्शन आया हर देश और महाद्वीप उसको सही आकार में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप फिर भी देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ये लिखा है कि सौरमंडल में जो हमारे ग्रह होते हैं उसको क्या कहा जाता है, जो अपनी ऊष्मा से और ऊर्जा से हमें प्रकाशित करते हैं। तो इसमें तारा आंसर था, जिसने भी आंसर लगाया तारा है इसका। जिसने भी मुझे भेजा था पेपर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया उनसे। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जेम्स मिल के अनुसार जो पुस्तक लिखी गई थी उसके बारे में लिखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है 36 का, हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है 1817 कुछ ऐसे समथिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में लिखा है मौर्य साम्राज्य के जो समयकाल बैल थी उसके बारे में मूर्ति कही गई थी। तो इसमें सही आंसर जो है हमारा 37 का फोर्थ ऑप्शन है, बिहार में। ठीक है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 38 का। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थायी पवने नहीं है, नहीं उत्तर बताना था इसमें। 38 का थर्ड ऑप्शन है कि मानसूनी पवने जो स्थायी पवने नहीं है, बाकी ये तीनों स्थायी पवने हैं। तो अगला है 39 का क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की गई थी। घासीदासी प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है, और जिसने मेरा प्रीवियस ईयर के पेपर देखा होगा उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी उठाए गए हैं। 39 का फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, 39 के बाद 40 क्वेश्चन नंबर है। 40 क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से जो तिब्बत होता है वो बहुत ईजी था, लद्दाख को कहा जाता है। अगर आपने 8th क्लास की बुक को पढ़ा होगा उसमें सारा ही बताया गया, छोटा तिब्बत जिसे कहा जाता था, लद्दाख के बारे में बताया गया है। दिस इज द 41 क्वेश्चन नंबर। अभी कथन दे रखा है कि भारत के एक राष्ट्र की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया चली थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणाम राजनीतिक संगठनों का समय हुआ था। उस समय भारत में 1947 में स्वतंत्रता नहीं हो गया था। इसका परिणाम और कारण बताना है। तो इसका 41 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं आंसर की बता रही हूँ सिर्फ आपके हेल्प के लिए, डिटेल में हम बाद में समझेंगे। 42 का देख लेते हैं आंसर की क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था कि पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा महत्वपूर्ण किस कारण से होती है, ये आपको बताना था। किसका था आपका 42 का 42 क्वेश्चन 42 का डायरेक्ट आंसर की अगर अकॉर्डिंग देखें तो 42 का हमारा सेकंड ऑप्शन जिससे भी लगाया ABD सही है। आगे 42 के बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, जिसमें लिखा हुआ है पृथ्वी की ठोस परपट्टी और ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये इसकी सही है क्योंकि ये चट्टानों खनिज पदार्थों से बने होते हैं, मिट्टी की परती पर। ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट है 43 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47।
47 में कह रहे हैं कि पर्वतों में जो जलप्रपात होता है, जलप्रपात किस लिए होता है, जो ऊपर से ढलाल नदियों से नीचे की तरफ बहता है, तोड़-तोड़ के जो जाती है, उस समय के जो कोई भी जलपात है, उसके 2 मुख्य कारण बताने हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में जो दे रहे हैं, इन्होंने वो क्वेश्चन भी दे दिए, मतलब पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज किया है। इस बार जो थोड़ा-सा पैटर्न एग्ज़ाम में सीबीएसई ने पूरा चेंज किया, जैसे हम कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे जो पढ़ते थे, इस तरीके के ऑप्शन ज़रूर दे रहे थे, कारणों को बताइए, ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 44 का थर्ड ऑप्शन इज़ राइट है, बी और डी। देखिए, बी और डी में कहा कि नदी जो होती है कठोर शैलों से, ऊपर से शैलों से नीचे की तरफ बहती है, और ये जो ढाल होती है हमेशा कैसी होती है, खड़ी ढाल खाली घाटी होती है, ना कि नर्म नदी, और ये वाला भी नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। 44 का थर्ड ऑप्शन जिसने भी लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया है। 43 का मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं 45 क्वेश्चन की। दिस इज द 45 क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, 45 है। इसमें लिखा हुआ है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। क्यों थी? क्योंकि कारण बता रखा है, 2 कारण दे रखा है, दोनों में से बताना है कौन सा कारण सही हो सकता है। 17वीं शताब्दी तक, ये भी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज करके भी दिया है। 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कंपनी ने नील के आयात में लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी ही सरकारों को राजी कर लिया था। और दूसरा कारण यहाँ दे रखा है 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन के औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो अगर हम 45 का देखें तो सेकंड ऑप्शन है कि दोनों कारण ही सही बताया गया है। नील के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, हिस्ट्री के 8th क्लास का। ठीक है, 46 का देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, याद रखना, आप सभी को पता चल जाए, ताकि ऊपर नीचे हो जाए तो आप चेक कर लोगे। ठीक है, इसमें लिखा है आज के समय में संस्कृति जो होती है एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से इसके लिए उपयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पहला ए दे रखा है, हम्पी के मंदिर जो थे सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में थे, ये बिल्कुल ठीक है। देवदासियों और मंदिर जितने भी डांसर थी वो देव प्रतिमा और राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, क्योंकि परिजनों के सामने नहीं करती थी, राजा के समक्ष ही करती थी। उसके बाद है महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहा जाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए और सी बिल्कुल है। फोर्थ ऑप्शन इसमें एक्यूरेट बेटर है, बाकी रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, तो जिसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47 में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय परिस्थिति बनाते हैं, उच्च वर्ग का चयन कीजिए। देखिए, जीवीय और ये मानव निर्मित द्वारा नहीं होते, ये प्राकृतिक पर्यावरण वाला द्वारा होता है। इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका आंसर आपका बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, 48 क्वेश्चन में कहा है कि वर्ण आधारित समाज को जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था। इसमें से चूज करना है, ऊपर विश्लेषण दे रखा है। जनजातीय और खानाबदोश एक जगह बसे हुए दूसरे समुदाय के संदर्भ में बताना है। इसमें वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों में कोई संपर्क नहीं था, यह सख्त जाति पद्धति के कारण थी। ऐसी जनजाति जिन्होंने आर्थिक व्यवस्था और सनातनीय हिंदू धर्म दोनों को इकार किया। कुछ जनजातियों से सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था और विशिष्ट राज्यों की स्थापना की। राजनीतिक ताकत ने उन्हें बेहतर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही बैठ रहा है, और सी और डी ये तीनों ही रह, तो इसमें जहाँ पे भी होगा ये ऑप्शन थर्ड है, तो थर्ड आंसर इज राइट है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 49 है। 49 देख लेते हैं, हमने 48 तक कर चुके हैं। 49 में लिखा है कि बंगाल के जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण किस किस कथन और सबसे पहला लिखा हुआ है, मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं, मंदिर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए निर्मित किए जाते हैं, मंदिर ने 2 मंजिला छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति करना आरंभ कर दिया था, मंदिरों ने 4 छत वाली छप्परों की झोपड़ियों की संरचना प्रतिकृतियां करना आरंभ कर दिया था। देखिए, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। जिसने सेकंड लगाया रॉन्ग है, राइट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 है, विश्व को एक विविध विश्व समाज बनाने में संचार के माध्यम से अति महत्वपूर्ण भूमिका किसने अपनाई है। इसमें जो ऑप्शन है 50 का वो है फोर्थ ऑप्शन, सैटेलाइट के संचार। जन संपर्क माध्यम नहीं है, सैटेलाइट के संचार ने महत्वपूर्ण। अति पूछा था, अगर अति नहीं पूछते महत्वपूर्ण पूछते तो जन माध्यम होता। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन 51 है। 51 में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूह की एकता पर निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि राजनीति की प्रतिस्पर्धा चुनाव राजनीति में एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें से राष्ट्रीय आंदोलन में से कौन सा प्रगतिशील अभियत है? रॉयल एक्ट के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी शासन हिंदू और मुस्लिम एकजुट रहेंगे। 1930 के दशक में आखिरी सालों के लिंग मुसलमानों हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1937 में मुगल लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती, जैसे कांग्रेस ने किया। अब इसमें तीनों में से ऑप्शन जो एक्यूरेट है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमारा यानी बी इज सेकंड ऑप्शन इज राइट है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ही एक्यूरेट है। जिसका 52 का लिखा हुआ है गलत मिलान करने हैं। इसमें गलत कौन से? देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन सी और डी यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ के अगर इसको देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बैठता है 52 का थर्ड ऑप्शन, केवल 2 ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने फोर्थ लगाया नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिल महाकाव्य मनी मेकले की रचना किसने की थी? तो ये बहुत ही इजी है, तो आप सभी को पता है। 53 का आप सबको पता है, थर्ड ऑप्शन सतनार ने की थी। ठीक है, उसके बाद है ग्रीनविच समय के अनुसार बताया गया है। जब ग्रीनविच यमोटर हमें 12 बजे और 90 डिग्री पूर्व में होता है, तो 90 डिग्री पूर्व में होगा और 90 डिग्री ही हमारे किस साइड होगा?
पश्चिम में, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे? शाम के 6 बजे होंगे। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, जिसने लगाया सही लगाया। और ये मेरी ही स्टूडेंट्स का पेपर भेजा हुआ है तो उसने सही लगाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 का। 55 में कह रहे हैं कि इसमें नहीं बताना कौन सा नहीं है। कह रहे हैं कि एक लड़के को इसमें विभेदीकरण बताना। विभेदीकरण यानी कि स्टीरियोटाइप्स का होता है ये क्वेश्चन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि क्या ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा, ये 55 है। अगला क्वेश्चन में लिखा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक लड़के को रोने से मना करते हैं क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। ये एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों को एक समूह को रोकना है। उसके बाद कह रहे हैं कि लोगों के समूह को अन्य की भांति उन्हें प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, किसी को एक खास स्थान या पास पड़ोस में रहने से रोकना। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव टाइप जो होता है विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना था इसमें। और इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस तरीके के सिचुएशन की आस्किंग द बॉय नॉट अ क्राई, हम कहते हैं ना कि बच्चे लड़के रोते नहीं हैं, लड़के को रोने नहीं दिया जाता, तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेटिव में भेदभाव में आती है, विभेदीकरण में ही आती है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, जिसमें लिखा है भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये वाला, बॉम्बे में किस वर्ष हुई थी? तो 56 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट है, 1854 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी था 57 का। 57 में लिखा है कि इसमें सीक्वेंस बताना है। पहले ग्राम सभा होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर ग्राम पंचायत होती है, फिर जिला परिषद होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट है इसका। तो डायरेक्ट ही पूछा गया था, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित से मिलान करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन जो बैठता है बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है इस क्वेश्चन का। 58 का क्वेश्चन नंबर है। 58 में जो एक्यूरेट बैठता है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी कि जो हमारा कपास होता है, हमारा कपास कैसा होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु में पैदा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो कपास हमारा होता है फोर्थ ऑप्शन, बाकी आप मिला सकते हो। पटसन हमारा उच्च तापमान भारी वर्षा में होता है, जबकि जो चाय होती है वो हमारी ठंडी जलवायु होती है, और गेहूँ होता है मध्य तापमान में। ठीक है, ये इस तरीके से होगा मैच। आगे क्वेश्चन इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है बहुत ठीक था, इजी था, मतलब ज़्यादा हम, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, मतलब सिंपल सोबर पूछे गए। इसमें पूछे गए एक एक घंटे पृथ्वी के एक एक क्षेत्र का सवाल, बहुत ईजी था। देशांतर वाला चैप्टर था, देशांतर और अशांतर में 15 डिग्री का होता है। थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल का अभाव किस चीज़ से होता है? जल का अभाव किस किस कारणों से होता है, ये कारण ही बताने हैं 60 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जल संग्रह, या फिर आपका वर्षा में विविधता, अतिप्रयोग और जल का संदूषित। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑप्शन बैठ रहा है, जो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जल संग्रह। जल संग्रह का अभाव, अभाव मतलब होता है किस रीजन से हो रहा है, किस फैक्टर से हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन है और सी है और हमारा डी है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? ये भी हो सकता है और थर्ड भी। मुझे दो ऑप्शन में डाउट हो रहा था, तो यहाँ पे मैं एक्यूरेट यहाँ पे फर्स्ट को ही दूंगी। थर्ड ऑप्शन भी हो सकता था इसमें, क्योंकि यहाँ पे आती है ए बी और डी, ए बी सी संदूषण होता है, लेकिन डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट बताना इसका क्या आंसर होना चाहिए, दोनों में से, थर्ड या फर्स्ट में से। ठीक है, मुझे जो लग रहा है इसका आंसर फर्स्ट ही है। 61 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो बाजार होती है उसका क्या सत्य होता है? बाजारों की बतानी है 61 का। उसमें लिखा हुआ है कि जो बाजार होते हैं वो साप्ताहिक बाजारों में वस्तु में सस्ते दामों पर उपलब्ध करके, क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादकों से खरीद लेते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है बी, उसमें कह रहे हैं कि जो फोन और इंटरनेट से खरीदी गई स्थानीय और पास पड़ोस दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं स्थानीय दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं हमेशा महंगी होती है, क्योंकि दुकानदार किराए और बाजार के लिए होता है। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो बी और जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विधानमंडल कार्यपालिका को न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने की अनुमति? ये तो क्वेश्चन मैंने खुद बढ़ाया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा। इस क्वेश्चन का तो आंसर ये पिछले उसमें भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी, 62 का प्रीवियस ईयर के पेपर को भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। शक्तियों का पृथकीकरण करने नहीं दिया जाता, बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो विधायपालिका और जो कार्यपालिका का, न्यायपालिका के जितने भी कार्य होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शक्तियों की पृथकीकरण में कर सकता, बाकी किसी में नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। 63 में कहा गया है कि शहरी प्रशासन में दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय होते हैं, अंतर्निहित प्रश्न होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, विचार कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्य को डैश कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सी योग्यता या कौशल को प्रशिक्षण कर रहा है? अगर इसमें जो है प्रशिक्षण को योग्यता और कौशलों का प्रशिक्षण हो रहा है। रिक्त स्थान में स्मरण करना होता है, सिर्फ चीज़ों को याद कर रहा है ये, और इसके अलावा वर्गीकरण नहीं कर रहा, सारांश नहीं कर रहा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, स्मरण रखना फर्स्ट ऑप्शन राइट, सीधा आंसर पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में 64 में कह रहे हैं लोकतंत्र या समानता को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र किस में होना चाहिए? इसमें सबसे पहला तो है इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके, सिर्फ आ जाए, ही आ जाए, ही भी आ जाए, ये सब नेगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं। नीचे वाला सेकंड और थर्ड में सिर्फ लिखा है तो वैसे ही कट गया। और अगला लास्ट वाला पढ़ते हैं इस ज्ञान के क्षेत्र में शामिल करके, ना कि इन्हें कक्षा प्रक्रिया में हिस्सा। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन आपको अपने आप ही, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही ऑप्शन पता चल जाते हैं धीरे धीरे। अभी कथन इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, और ये हर बार एग्जाम में थोड़ा सा वैध वाले क्वेश्चन जो आया है वो बिल्कुल अलग आया है 65 का।
ठीक है। 65 का क्या क्वेश्चन नंबर लिखा है कि बाकी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से जोड़ता है, क्यों जोड़ता है, इसका कारण बताना है। इसका कारण लिखा हुआ है कि सक्रिय जुड़ाव होता है का अर्थ शरीर और दिमाग की गतिविधियों के जुड़ाव से होता है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कहा गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किस समुदाय के हाशिकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी, नहीं होने का बताना है 66 का। तो इसमें जो आंसर होगा वही बता देती हूँ। मुख्य धारा में समाहितकरण नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन है। ठीक है, राइट है। उसके बाद 67 में लिखा है लड़के जो होते हैं वो खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला और कार्य करते हैं। तो रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीपी में हर बार पूछा जाता है। सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, अगर सीडीपी कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद 68 में क्या पूछा गया है, इसमें जो लेंदी क्वेश्चन थे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को हुई होगी दिक्कत। लेंदी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दे रखे हैं कि इसे कम से कम अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन का लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है, उसमें कहा गया है विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित कौन सा लक्षण आपको विकसित करना चाहिए, विद्यार्थी शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए क्योंकि इससे विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके। ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक कक्षा में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों के प्रति सही मायनों में। एकता के विषय में नारे लगाना, अपने से भिन्न संस्कृतियों के विषय में बात करते हुए संवेदनशील और सम्मानीय रहना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी अवधारणाओं पर निरंतर विचार करना और समाज की किसी सामाजिक अवस्थिति को उत्पन्न करना। तो इसमें बी और सी ऑप्शन राइट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, एक्यूरेट है। ठीक है, जिसने भी लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है। 69 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय को प्रणोदित नहीं करते, मानव तस्करी पर प्रतिबंध। ठीक है। उसके बाद बता रहा है सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के विशेष योजनाएं, विशेष पुलिस थाना या समान कार्य के लिए समान वेतन। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक न्याय को प्रबंध को नहीं करते वो विशेष थाना, ये वाला थर्ड ऑप्शन है। ठीक है। अगला 70 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। परीक्षा के संबंध में क्या सही है। उसके बाद लिखा है किसी भी विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है या आमतौर पर प्रश्नों के पुंज को एक साथ रूप से प्रस्तुत कर किया जाता है या किसी विशेष सामग्री का विषय के छात्रों की समझ को मापने के लिए अव्यवस्थित प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन एक्यूरेट बना अव्यवस्थित नहीं होगा, इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है वो राइट है क्योंकि ए और बी इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 भी बहुत लेंथी था। उसके बाद लिखा हुआ है सबसे पहले सरकार की अयोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी ही कक्षा में शिक्षण करते हुए आपने विद्यार्थी के दो समूह को आपस में उनको डिस्कशन दे दिया और वाद विवाद कार्य करने के लिए कहा। अयोग्य निरीक्षण जो तंत्र प्रणाली है रहा है या नहीं है, कक्षा में जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई क्या एक वांछनीय लक्ष्य है या नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है विद्यार्थी की प्रतियोगी बनने नहीं बताना था, इसमें यस नहीं बताना था। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो नीचे बढ़ावा देना, प्रशिक्षण करना, बेहतर बनाना, तो ये पॉजिटिव बैकवर्ड्स होते हैं। विद्यार्थियों के प्रतियोगी बनने और मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण, ये तो इसकी तरह से ये कह रहे हैं कि कंपटीशन होती है कि हाँ आप फर्स्ट आओ दूसरा फर्स्ट है, जीतने की जो ललक होती है, तो ये इसमें नेगेटिव है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। इस 72 क्वेश्चन नंबर है। 72 में कहा गया है कि इसमें लिखा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती को सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के राष्ट्रीय मानकों को सुधार करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है अधिगम परिणाम का निर्धारण करना, नवाचारी और बेहतर मूल्यांकन उपकरण का विकास करना, केंद्रीकृत मानकीकृत एकल पाठ्यक्रम का निर्माण करना, और दूसरा लिखा हुआ है दृश्य श्रव्य मल्टीमीडिया, और इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इसमें राइट है। ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है, जो फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी लिखा है। ठीक है। अगला है 73 क्वेश्चन नंबर का। 73 में कहा नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताया गया। कथन ए पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट। पारस्परिक सामाजिक शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों को कोई संदर्भ में दिए गए बगैर सामाजिक कारणों के बारे में सीखने पर जोर देता है, क्योंकि तर्क दे रखा है सामाजिक विज्ञान जो तथ्यों और सामाजिक जांच पड़ताल प्रक्रिया में बदलने के लिए पाठ्य पुस्तक यानी एनसीएफ 2005 में धारित है कि एक मजबूत पहलू है। तो यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन का देखें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट है। 74 का क्वेश्चन देखा है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कथन वाले पूछा गया कि कौन सा है 74 का। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कक्षा में समस्त एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आसानी से अध्यापिका को प्रश्न पूछने देती है, क्योंकि दूसरा कथन दे रखा है कि ऐसी कक्षा में समानता लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा और वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोनों ही कथन अपनी जगह गलत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, इसमें राइट लगा लो थर्ड ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 का। 75 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसे कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। 75 का देखना है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कौन सी चीज़ एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अस्पष्टता का उन्मूलन नहीं कर सकता, ये धर्म के उसमें नहीं आता। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा जो है वो है बाल विवाह पर प्रतिबंध, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं आते। बाल मजदूरी प्रतिषेध और विशाख पाक दक्षिण तैयार करना, तो यहाँ पे ए और सी है, तो ए और सी जहाँ पे होगा फोर्थ ऑप्शन में है ए और सी, तो ये राइट होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट है। अगला क्वेश्चन देख
76 में कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो आप सभी को पता होगा इसका संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। साहूकार नहीं होता, बी सहकारी संस्थाएं होती हैं, और एक सी होता है सरकारी बैंक। जमींदार नहीं होता, साहूकार नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77 का। 77 में कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों को करना है। अभी कथन ए में दे रखा है 77 का। इसमें कहा गया है कि भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कों को पढ़ने में ज़्यादा जोर दिया जाता है। और तर्क दे रखा है क्योंकि सामाजिक विज्ञान को एक दृष्टिकोण की तरफ पितृ सत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव को रखने में समाज का घोतक है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि ए विकी इसीलिए है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्वहन नहीं करती। नहीं वाला बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो है व्यक्तियों द्वारा सामाजिक के विरुद्ध नागरिक का अधिकार देना, उन आदर्शों का निरूपण जिससे देश का पालन करना, अपने आप को स्थायिक रखना क्योंकि सामाजिक संरचना अपरिवर्तित रह सकती है, विभिन्न समुदाय के साथ रहना, सामंजस्य बिठाना। इसमें नहीं वाला बताना था, तो थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है। तो एक्यूरेट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं 79 में कह रहा है कि भारत में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में क्या सत्य है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में आप सभी को पता है दोहरी नागरिकता चलती नहीं है, लोगों की सीधी अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है, लेकिन यहाँ पे जब लोग मताधिकार करते हैं तभी उनकी लोकतांत्रिक क्षेत्र में सहभागिता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इज सेकंड है 79 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का देख लेते हैं। 80 में कहा गया है कि आप अपनी कक्षा में मथुरा या मथुरा शैली या दक्ष शैली, कंधार शैली के बनी हुई बुद्ध प्रतिमाओं के अंतर में बच्चों को अवगत कराना चाहते थे। इससे उपयुक्त कौन सी विधि सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस राष्ट्रीय संग्रह में यात्रा करवाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। इससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 का। 81 में भी स्टेटमेंट वाले दिए गए। इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है। ये कथन वाला क्वेश्चन, ये कथन वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो DSSB और EMRS में भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे। नीचे दिए गए ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर लगाइए। कथन में लिखा है राजनीतिक शास्त्र परिवर्तन का परिचालक होता है जिससे सत्ता की प्रभुत्व संपन्न संरचना और सामाजिक बलों द्वारा विरोध की प्रतिक्रिया शामिल होती है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा सभ्य समाज की कल्पना है जो संवेदन और अवगत और उदारकारी है। बिल्कुल ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन इज एक्यूरेट है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन इज सेकंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन मैच कर लेते हैं। लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारत के अधिकाधिक का पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ बना है। दूसरा कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन मान्यता प्रदान की है। तो दोनों ही कथन सही है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कथन ए दिखा है सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के विधानसभा के सदस्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने ही प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। तो 83 का जो ऑप्शन है वो थर्ड है कि पहला आ सकते हैं और दूसरा सत्य है। थर्ड ऑप्शन जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल ठीक लगाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 83 के बाद 84 है। 84 में लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जाति भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा आप निम्नलिखित किस पर ध्यान रखेंगे। तो इसका 84 का अगर हम आंसर देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल है कि A, B और D। मैं राइट आंसर की बता रही हूँ तो अपनी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का। निम्नलिखित में से दो कथन दे रखे हैं 85 में। इसमें लिखा हुआ है पहले परीक्षण टेस्ट आंकलन का एक रूप होता है। कारण या तर्क दे रखा है। यह प्रश्न उत्तर देता है कि दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। तो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है बिल्कुल सही है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, 86 से देख लेते हैं। 86 में लिखा है सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक में समुदाय के लोगों के एक तत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी होता है। तो ये 86 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। ठीक है, 86 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 87 में कहा गया है कि निम्नलिखित से दो कथन दिए। पहले कथन में कहा है कि शैक्षिक संरचना में आंकलन सतत क्रिया किया जाता है, और दूसरा कथन है आंकलन एक ऐसी प्रक्रिया जो अलग अलग समय पर कई चीज़ें की जाती है। कई चीज़ें करने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट है इसका। सेकंड ऑप्शन इज राइट है 87 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 देख लेते हैं। 88 में लिखा है दो कथन दे रखे हैं। स्कूल में योगात्मक आंकलन से ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। इसका दूसरा कथन योगात्मक आंकलन एक ग्रेड और इकाई सत्र के अंत के परिणामों की जांच करता है। देखिए यहाँ पे दोनों ही जो ऑप्शन बैठते हैं 88 के वो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बैठता है। दोनों ही कथन सही है क्योंकि इसमें जो होता है लास्ट में होता है एग्जाम, और जिसको बोलते हैं समेट में असेसमेंट होता है। इस असेसमेंट में क्या होता है आप सभी को पता है कि जो पहले परीक्षा होती थी, जो लास्ट में हमें सारा एक्यूरेट फाइनल टर्म एग्जाम होते थे, उसी में ग्रेड और इकाई सत्र जो भी परिणाम है वो दिए जाते थे। तो यहाँ पे ये अगर सही बैठता ही नहीं होता, ये दोनों ही कथन सही बैठते हैं। ये इसी तरीके से होता है क्योंकि अंत में होता है और उसका परिणाम की जाँच भी की जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 थर्ड 4 होता है, बीच में फर्स्ट टर्म और सेकंड थर्ड टर्म होता है। तो इस तरीके के दिस इज द 89 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कक्षा विज्ञान में बेहतर पाठ्य पठन परीक्षा के निर्माण में सहायक होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है संदर्भ पुस्तकों के निर्माण में, लचीले स्कूल का निर्माण, केवल जो होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आता है, क्षेत्रीय पठन सामग्री। तो इसमें से आपको सभी को पता चल चुका है A, B, D।
तो ए बी डी में जो होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, जिसने भी लगाया बिल्कुल ठीक लगाया, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। केवल आ जाता है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ये आपको मैंने अगर मेरे टैग देखे होंगे नेगेटिव टेस्ट के शॉर्ट में डाले तो उसमें सारी डिटेल डाली हुई थी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में मुख्य अध्याय क्षेत्र कार्य और प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधियां होनी चाहिए। उसके बाद कथन 2 देगा, सामाजिक विज्ञान के जो अध्ययन करते हैं अध्यापक में रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के सीधे जुड़े परियोजनाओं प्रोजेक्ट के प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पे जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है और सेकंड ऑप्शन राइट है। और सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, आंसर की दे दी है आपको। जो भी है एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था तो वो मैं जरूर बताऊंगी अलग से, जब भी हम डिटेल में करेंगे एनसीईआरटी से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी और उसका हाईलाइट पॉइंट करके बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपके एसएसटी में कितने स्कोर हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप जिनका जो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी जिसमें जो बाकी आपकी पेंडिंग रह गए हैं पेपर 1 की, प्लस आपके पेपर 2 में हिंदी रह गई है और आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश रह गई है। सेकंड इज फर्स्ट पेपर 1 में जो आपका सीटीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है और आपका हिंदी और इंग्लिश है, उसकी भी आंसर की जल्दी आएगी। और मैथ्स की थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैथ्स में डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। डिटेल में हम उसके लिए क्वेश्चन वेरिफिकेशन करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन है, और पैडोलॉजी भी और आपके मैथ्स में। ठीक है, आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।